अच्छा शाहीन साहब, सर सबसे पहले ये बताएं कि जिस तरह से अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ, उन्हें मारा गया, इस पर आपकी राय क्या है? आपका पहला इंप्रेशन क्या है उस सारी तस्वीर को देखकर या सारी डेवलपमेंट जो अरशद साहब के हवाले से हुई हैं? देखिए, ये तो बहुत ही एक घिनौना और बड़ा ही जुल्म किया गया एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे जर्नलिस्ट को, एक ऐसे प्रोफेशनल को जो हर तरीके से मतलब ही वाज एक बिल्कुल एक आइकॉन था। और वो तो हमारे तो छोटे जूनियर व्हेन ही जॉइंड इन 1993 डॉन में डॉन, और एज ए रिपोर्टर उसने काम किया, एज ए सीनियर जर्नलिस्ट काम किया। बहुत जबरदस्त आदमी था। अब इस तरह का आदमी जो हर वक्त हंसता रहता था, एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट प्रोफेशनल, और अपने प्राइवेट लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में और बेहतरीन उसका ह्यूमन बीइंग। तो उसको इस तरीके से मारने का क्या कहा जाए? ये कितने जालिम लोग हैं, कितने ये कैलस लोग हैं। नहीं शाहीन साहब, आपको और आपको आपको महसूस क्या जो हुआ कि ये काम किस तरह से सर अंजाम दिया गया है? इसमें इसमें कौन इन्वॉल्व हो सकता है या किस क्या पॉसिबिलिटीज हैं? देखिए, पॉसिबिलिटीज तो बेशुमार है। मैं तो वहाँ पे नहीं हूँ, अभी डिटेल भी नहीं देखी वहाँ से जो इंक्वायरी गई है उसका भी कुछ पता चलेगा। लेकिन जाहिर है जिन लोगों को तकलीफ है, जिन लोगों को उसकी बातों से, जिन लोगों को उसकी रिपोर्टिंग से, इन्वेस्टिगेशन से परेशानी हो रही थी, नुकसान हो रहा था, वही लोग होंगे जो जिन्होंने ये प्लान किया होगा। खुद तो जाहिर है कोई नहीं करेगा, लेकिन आजकल की दुनिया में तो आप देखते हैं, हर जगह देखते हैं, कोई बैंकॉक में बैठा है, कोई सिंगापुर में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, लंदन में बैठा है, वहां से किसी को उसने फोन किया और वो सुपारी देते हैं आजकल हर एक को। वो तो इस तरह के मर्सिनरीज और किलर तो ये दुनिया भर में हर जगह मौजूद है। तो ये किसी न किसी ने तो जाहिर किया है, और इस तरह के आदमी को और कोई नहीं कर सकता जब तक कि वो जाती तौर पे उसको परेशानी ना हो, या ये ना हो कि ये मेरे खिलाफ ये बातें कर रहा है, मुझे इसका नुकसान होगा, इसको एलिमिनेट करना चाहिए। तो ज़ाहिर है उनके दुश्मन तो बहुत थे, और जो भी इस तरह की बातें करता है, जो भी इस तरह का काम करता है, उनके दुश्मन तो होते हैं। और ये एक प्रोफेशनल हैजर्ड भी होता है हम लोगों का कि हम अगर ये जब काम करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक्सपोज करते हैं लोगों को, तो फिर वहां से रिटेलिएशन भी आता है। मगर इस हद तक जाना कि जी एक इतने बेहतरीन आदमी को आप एक कीनिया जैसी जगह में जाके आप गोलियां मरवा दें, मतलब इट इज रिडिकुलस। आपने शाहीन साहब एक फंड भी शुरू किया है और कुछ पैसे आप जमा कर रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि वो जो पैसे $50,000 शायद आपका टारगेट है, वो हो जाएंगे तो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाई जाएगी? जी, मैंने शुरू किया था एक फंड, और वो इसीलिए किया था कि हम कोशिश करें कि जी जब इंक्वायरी के लिए कोई टीम जाए तो उसमें एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट को भी हम भेज सकें, ताकि वो जाके इंडिपेंडेंटली सारी चीजें ऑब्जर्व करे और खुद भी देखे, और फिर वो हमें एक अपनी रिपोर्ट दे। गवर्नमेंट या दूसरे लोगों की रिपोर्ट तो अलग है, लेकिन हमें एक रिपोर्ट मिल सके। लेकिन उसमें अभी तक हमें फंड में बहुत जबरदस्त इंकरेजिंग रिजल्ट उसके आए हैं। फंड्स भी बहुत सारे जमा हो गए, मगर बेसिक हमारा मतलब ये था कि जी हम अगर पहले तो ये कि हमें पता चल जाए कि जी वहाँ क्या हुआ इंडिपेंडेंटली, और दूसरा ये कि जो फंड्स भी हों उनकी फैमिली को हम फौरन ट्रांसफर कर दें, ताकि उनकी प्रॉब्लम्स और उनको जो मदद की जरूरत है, वो इतने सेल्फ रिस्पेक्टिंग लोग हैं, यानी ये बात भी कहनी चाहिए कि उन्होंने बिल्कुल हमसे कहा कि जी हमें हमारे लिए कोई आप चैरिटी ना ले या ये ना कर। लेकिन हमने उनसे कहा कि जी हम इन्वेस्टिगेशन कराने की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन अगर हो गई और पॉसिबल हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि क्या हुआ है, और बाकी जो भी अगर फंड ज्यादा आ गए या जितने बच गए वो सब हम आपके डिस्पोजल पे होंगे, आप जैसे चाहे उसको यूज कर लें। ठीक तो है। ये हमारा पर्पज था, और वो अभी चल रहा है, और इंशाल्लाह वो हम सारे फंड जो है वो उनकी फैमिली को भेज देंगे। और देखें अब और जितनी हेल्प हो सकती है बाकी और भी करेंगे। बहुत से लोगों ने कमिट किया है कि जी इसके अलावा भी हम बहुत कुछ करेंगे। अच्छा शाहीन साहब, सर तो इमरान खान का मार्च शुरू होना और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान में एक बहुत ही हाई प्रोफाइल प्रेस टॉक की गई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बहुत ही आला हुकाम की जानिब से, आप क्या समझ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है? जिस तरह से इमरान खान का मार्च, लोगों के नारे, उसके अंदर लोगों का चार्ज क्राउड, उनकी एनर्जीज,
ये ओवरऑल इस सिनेरियो को आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, मुझे तो ये बहुत ही अजीबोगरीब लगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मुझे इससे कुछ थोड़ा सा डर भी लगा। अच्छा। कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जो है, इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट पे और आपके हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज पे और फौज पे वो वाकई इतना प्रेशर फील कर रहे हैं कि ये उनको इस हद तक आना पड़ा कि एक अपने चीफ स्पाई मास्टर जो है, जिनकी शक्ल आज तक किसी ने मेरा ख्याल नहीं देखी, कभी भी मीडिया पे इस तरह कभी आईएसआई के लोग नहीं आए, उनको लाके बिठाया और उनसे लाके बातें की, और उसका मेरे ख्याल में उसका जो इम्पैक्ट हुआ वो बहुत नेगेटिव हुआ। हर तरफ से उनसे कहा गया कि जी ये आपने ठीक नहीं किया, और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि फौज के अंदर भी कुछ लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया कि जी ये आपने क्यों किया, और बातें की उस बट अफसोस ही किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्शंस इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने अपने आप को इस तरह एक्सपोज नहीं करना चाहिए था। और वह हालांकि मीडिया जो बैठा था वो सिलेक्टेड मीडिया था, उसमें कोई बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी नहीं थे, बहुत ज्यादा ऐसे लोग भी नहीं थे जो बड़े सख्त सवाल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बातें की गई उसमें कंट्रडिक्शंस तो जाहिर। आजकल देखिए सोशल मीडिया का टाइम है, इसमें आप कोई चीज ना छुपा सकते हैं, ना घुमा सकते हैं, ना स्पिन कर सकते हैं, तो इसलिए ये इस तरह के काम जरा सोच समझ के करना चाहिए। 12 नंबरों ने किया, उसका कोई मकसद होगा, लेकिन मुझे लगा कि इट वॉज वेरी ऑड। सर, जो 3 दिन मार्च के हुए हैं, इमरान खान के आजादी मार्च, हकीकी आजादी मार्च के, उन 3 दिनों को आप देख रहे हैं, जिस तरह से क्राउड उसमें जमा हो रहा है, जिस तरह से इमरान खान ने एक अग्रेसिव स्टांस ले रखा है, और उसको देखकर आपका क्या तजजिया है? देखिए, मुझे एक बात तो मुझे नजर आ रही है कि जी इतने बड़े बड़े क्राउड तो पहले भी कई महीनों से वो जमा करते रहे हैं, और बड़े वो पीसफुल रहे हैं, बड़ा उसमें कोई वायलेंस नहीं हुआ, कोई उसमें गड़बड़ नहीं हुई किसी तरह से। और मार्च में भी हमने 3 दिन देखा कि लाहौर से वो अभी पहुंचे हैं, कुछ मील ही आगे पहुंचे हैं, मगर ये कि इट हैज बीन पीसफुल, इट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड, और लोगों ने अपना पूरा भरपूर तरीके से प्रोटेस्ट अपना दिखाया है और किया है। तो ये मार्च इस्लामाबाद तक जब आएगा तो इट विल बी ए सीरियस क्राउड, इट विल बी ए बिग क्राउड, क्योंकि ये तो सिर्फ अभी पंजाब के लोग निकल रहे हैं, कुछ लोग वापस घर भी चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं दिन में, लेकिन जब ये करीब पहुंचेगा इस्लामाबाद के, पिंडी के और KPK से लोग आएंगे, आजाद कश्मीर से आएंगे, गिलगित से आएंगे, और पंजाब के भी लोग होंगे, तो फिर इट विल बी ए ह्यूज क्राउड। और इसी वजह से मेरे ख्याल है लोगों को और एस्टेब्लिशमेंट को भी परेशानी है कि जी अगर वो इस्लामाबाद ना भी जाए, पीसफुल भी रहे, तो भी पूरा हर रोड हर तरफ से वो ब्लॉक हो जाएगा, चौक हो जाएगा, मतलब फिजिकली पॉसिबल नहीं रहेगा लोगों के लिए कि जी आप सप्लाईज लेके जाएं, आप अपना मिलिट्री कॉन्वॉय जाएं, उसमें आपके ट्रांसपोर्ट चले, उसमें वो सारी चीजें बंद हो जाएगी, तो ये बड़ा एक सीरियस प्रॉब्लम होगा। इसीलिए शायद मेरा ख्याल ये है कि उस टाइम से पहले, और कि वो वहाँ इस स्टेज पहुंचे, इमरान खान की भी कोशिश ये है और सबकी कोशिश यही होगी कि इस मैटर को इस तरह रिजॉल्व कर लिया जाए। नहीं, आपको कोई इतलात है, आप तक कोई मालूमात है, या आपकी अपनी कोई तहकीक के कोई बैकडोर सीरियस डिस्कशन जारी है जिसमें इमरान खान को किसी ना किसी तौर पर इलेक्शंस की जो उनकी डिमांड है वो मान ली जाए? देखिए, बैकडोर नेगोशिएशन तो जारी है, वो तो सब लोग कहते हैं, खुद इमरान खान भी कहते हैं, आज भी शायद परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि जी बिल्कुल बैकडोर बातचीत होती रहती है और हो रही है। उसका मतलब ये नहीं है कि जो कोई अभी एग्रीमेंट हो गया है। एक बात तो ये क्लियर थी कि जी एस्टेब्लिशमेंट भी ये चीज चेक कर रही थी कि जी अगले 3-4 दिन में या अगले जो अभी मार्च शुरू हुआ है इसकी क्या स्ट्रेंथ होती है, कितने लोग आते हैं, किस किस्म का क्राउड होता है, और उसकी क्या कितना सीरियसली उसको लेना चाहिए। और अब उनको अंदाजा हो गया है कि जी नहीं, ये वाकई सीरियस होगा, और इसीलिए ये बैकडोर नेगोशिएशंस की बातचीत शुरू हुई है, और ये मेरा ख्याल होगी। देखिए, मसला क्या है, अगले इलेक्शंस जो होने वो हम कहते हैं, ये गवर्नमेंट कहती है कि ये अक्टूबर अगले साल होंगे, इमरान खान कहते हैं उससे पहले होने चाहिए। इलेक्शन अगर फौरी तौर पे भी आप करें तो जाके नेक्स्ट ईयर में फरवरी मार्च में हो सकते हैं, या आप अप्रैल मई में कर दें, तो 2-3 महीने का ही सारा ये डिफरेंस है।
और इसको मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट वाले भी और पॉलिटिकल पार्टीज वाले भी सब लोग सीरियसली बैठ के डिस्कस करेंगे, तो ये एग्रीमेंट हो जाएगा कि जी अर्ली कर लें 2-3 महीने। इमरान खान की भी बात रह जाएगी, गवर्नमेंट की भी बात रह जाएगी, और ये मामला फिर आगे चलेगा और ये गड़बड़ भी नहीं होगी। तो इतना बड़ा इशू नहीं है। शाहीन साहब, वन लास्ट कमेंट सर। मोहित पीरजादा साहब भी मुल्क छोड़ चुके हैं, अरशाद भट्टी साहब भी चले गए, और इमरान रियाज साहब के बारे में भी खबरें हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो आप समझते हैं कि मजीद कोई थ्रेट है इन सारे साफियों के लिए मौजूद है, या मजीद किसी साफी का नाम किसी न किसी एलिमिनेशन लिस्ट पे मौजूद है? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि लिस्टें कहाँ हैं और किसने बनाई हैं और कौन कौन है उसके अंदर, लेकिन ये तो ऑब्वियस ही बात है कि जो जो लोग बोल रहे हैं, जो जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिस तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है, कितने नाम आ गए, आपने भी देखे, हमने भी देखे सुने, पकड़ के मारा, इंसल्ट किया गया, ह्यूमिलिएट किया गया, नंगा करके आपने टॉर्चर किया उन लोगों को, और फिर वो अरशद शरीफ का तो मर्डर ही हो गया। तो ये सब नजर आ रहा है कि ये जो लोग कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है अभी तक उनको ये सबक नहीं मिला है, या उनको रियलाइजेशन नहीं है कि जी ये टैक्टिक्स आजकल के दौर में नहीं चलती। और मजीद थोड़े दिन के बाद ये सब नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर ये लोग इनको पकड़ पकड़ के फिर पिक करेंगे जो लोग ये करवा रहे हैं या कर रहे हैं। तो ये जाहिर है कुछ लोग अपनी प्रोटेक्शन के लिए बाहर जाते हैं, अच्छी बात, चले गए तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें उनको कोई ये नहीं कहा जा सकता कि बात है, बिल्कुल वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की उनका राइट है, और वो कर रहे हैं और वो काम करते रहेंगे, और फिर वो वापस आएंगे, जैसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो वापस आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया शाहीन साहब टाइम देने के लिए। थैंक यू सर।